हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? अविद्या, कामना और कर्म। अच्छा, अपना मूल विषय था सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। यही अपना मुख्य विषय था ना। और सत्य को जानने के लिए बहुत बड़ा सूत्र बता रखा था, और वह सूत्र यह है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर संसार के स्वरूप के बारे में चर्चा करते हुए वर्णन कर रहे थे। ये अविद्या, कामना और कर्म, इसी का नाम संसार चक्र होता है। जब तक अविद्या, कामना, कर्म से छुटकारा नहीं मिलता है, तब तक समझना चाहिए कि वह जीव अभी तक पूर्ण रूप से कृतार्थ नहीं हुआ। तो कल अविद्या के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज थोड़ी बहुत और चर्चा कर लेते हैं। तो अविद्या के कारण ये नाम रूपात्मक प्रपंच, वैसे देखा जाए तो अद्वितीय आत्मा तत्व के सिवाय, परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जैसे रस्सी में रस्सी के सिवाय और कोई वस्तु नहीं है, परंतु रस्सी को ठीक ठीक न जानने से, अर्थात अविद्या के कारण ही वही रस्सी सर्प माला दरार के रूप में प्रतीत होती है। ऐसे ही अद्वितीय आत्मा तत्व जो है, परमात्मा तत्व जो है, उसको ठीक ठीक न जानने से अविद्या के कारण वही परमात्मा जीव जगत आदि के रूप में प्रतीत होता है। वैसे देखा जाए तो अन्यता भाव उत्पन्न होने पर भी, अन्यता भाव के प्रतीत होने पर भी सचमुच में और कोई दूसरी वस्तु उत्पन्न नहीं हो जाती। जैसे रस्सी में सर्प के प्रतीत होने पर भी वास्तव में वहां सर्प होता नहीं। यदि सर्प होता हो तो रस्सी जहरीली हो जानी चाहिए, अथवा उस रस्सी में, अथवा उस सर्प के अंतर्गत डंक मारने की सामर्थ्य आ जानी चाहिए। आ गया समझ में? बताओ, रस्सी में प्रत्येमान सर्प जो है उसमें डंक मारने की सामर्थ्य है क्या? क्या वह रस्सी को जहरीली कर सकता है क्या? अरे भाई, सत्य बात यह है कि वास्तव में वहां पर सर्प है ही नहीं। क्या नहीं है? हाँ, सर्प है ही नहीं। वो तो हम रस्सी को ठीक ठीक नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए वहां सर्प की भ्रांति होती है। तो ऐसे ही जब तक हम अपने आप को ठीक ठीक नहीं समझते हैं, अथवा परमात्मा का ठीक ठीक अनुभव नहीं होता है, तो परमात्मा के ज्ञान से ये पंचभौतिक नाम रूपात्मक प्रपंच जो है हमें सत्य, प्रिय, रमणीय प्रतीत होता है। तो ये बात अच्छी तरह से यदि किसी को समझ में आ जाए, ये सारा का सारा अज्ञान कृत है, ये अज्ञान का ही बखेड़ा है, अज्ञान से ही इसकी प्रतीति होती है। जिस दिन ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, उसी दिन केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को ही महत्व देंगे, क्योंकि ब्रह्म विद्या से ही ये विद्या की निवृत्ति हो सकती है। ब्रह्म विद्या के सिवाय ऐसा कोई साधन है ही नहीं जो अविद्या को मुक्त कर सके, अविद्या को सदा सदा के लिए भस्मीभूत कर सके। तो देखो, ये पक्का है कि जिनको ये निश्चय हो जाता है कि मुझे भूख जबरदस्त लग रही है, तो वह रोटी के सिवाय किसी की खोज नहीं करता है। ऐसे ही जिस दिन अविद्या को बंधन का कारण समझेंगे, उसी दिन सचमुच में ब्रह्मवेता महात्माओं के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा जागृत हो जाएगी। केवल हम ब्रह्म विद्या को ही महत्व देंगे, उनके सिवाय और किसी को महत्व देंगे ही नहीं। इस समय यदि हम शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध अथवा अपनी अनेक कल्पनाओं की पूर्ति के पीछे असुप्ते रामरते पागल होकर के भटक रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए हम बंधन का कारण उसी को ही समझ रहे हैं। इसीलिए थोड़ा यहाँ संकेत कर देते हैं, जो जिस प्रकार से बंधन के स्वरूप को ग्रहण करेगा, वह मुक्ति का उपाय उसी प्रकार से ही करेगा। कहने का मतलब बात स्पष्ट यहाँ पर यह होती है कि जो भोगी होते हैं उनको संसार के भोग चाहिए, और जो
गरीब होते या धन के लोभी होते हैं उनको धन चाहिए, जिनके पास में बंगला नहीं वो बंगला बनाने की सोचेगा या परमात्मा तत्व को पाने की कोशिश करेगा। अरे भाई वो सोचता है कि मेरे पास बंगला नहीं इसलिए मैं दुखी हूँ, कोई सोचता है कि मेरे पास बीबी नहीं इसलिए दुखी हूँ, कोई सोचता है कि मेरे पास धन नहीं है, रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, या बैठने के लिए गाड़ी नहीं है। जैसी जैसी वो कल्पना करेगा बस उसी प्रकार के साधन की ही वह आ गया समझ में। हाँ उसी प्रकार के साधन को संपादन करने की चेष्टा करेगा, बाकी साधनों की ओर उसकी प्रवृत्ति होगी ही नहीं। तो यहाँ पर समस्त साधकों को इस बात का अच्छी तरह से ख्याल कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि हम कर्म धन भोग के पीछे ही पागल हो रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम बंधन का स्वरूप भी यही समझते हैं। अर्थात जो धर्म को महत्व देते हैं तो वह अधर्म को बंधन समझते हैं, जो उपासना को महत्व देते हैं समझना चाहिए कि वह वासना को ही बंधन का कारण समझता है। जो विक्षेप को बंधन का कारण समझेगा वह योग का ही तो आश्रय लेगा। बताओ ब्रह्म विचार करेगा क्या? हाँ इसलिए भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, संसार के भोगियों को भोग चाहिए, उनको ब्रह्म विचार की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो देखो भाई सत्य बात तो यह है, जिस दिन हम अविद्या को बंधन का कारण समझेंगे उस दिन समझो हम सच्चे साधक हो सकते हैं, सच्चे जिज्ञासु हो सकते हैं। यदि कामनाओं को बंधन का कारण समझते हैं तो भक्त हो सकते हैं, कर्म को बंधन का कारण समझते हैं तो कर्म कांडी हो सकते हैं। अभी तक हम सचमुच में जिज्ञासु नहीं हैं। किसी को शंका हो किसी भी प्रकार की तो बोल सकते हो। कोई शंका नहीं। अच्छा कल जिस प्रकार से कुछ सूत्रों के ऊपर संकेत किया तो आज थोड़ा विचार करके बताओ ये विद्या बंधन कैसे करती हैं। कल वैसे बहुत सारे साधकों ने बहुत अच्छा वर्णन करके दिखाया था। आज कोई ऐसा और दृष्टांत दे करके बताओ जिसे समस्त साधक समझ सके कि वास्तव में विद्या ही बंधन करती हैं। कोई है ऐसा दृष्टांत आप लोगों के पास में? अच्छा रमेश जुड़ा हुआ न? आवाज आ रही है? कोई दृष्टांत देंगे क्या जिससे सिद्ध हो सकता है कि ये विद्या ही दुख देती है? यदि विद्या की निवृत्ति हो जाए तो दुख नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। अच्छा ध्यान रखना ये भेद पटकाने वाली ये विद्या ही होती हैं। कौन होती हैं? हाँ कहते हैं ना विद्या महारानी की कृपा और ये 3.5 हाथ का रूपा। ये 3.5 हाथ का शरीर भी ये विद्या महारानी की कृपा से ही है, और ये विद्या महारानी ही भेद उत्पन्न करती हैं। आप लोगों ने शायद वो बात सुनी होगी, एक ब्राह्मण के 2 बच्चे थे, उनमें से एक बच्चे ने तो हरिजन की बच्ची से शादी कर ली और एक ने अपनी जाति वाली बच्ची के साथ में शादी कर ली।
तो क्या होता है कि वो जब तक दोनों बहुएं नहीं आ रही थी तब तक तो सबके अच्छा बन रहा था, अच्छा चल रहा था, सब ठीक ठीक हो रहा था। परंतु उन दोनों के आते ही उन दोनों के आपस में बनती ही नहीं और दोनों भाइयों को अलग होना पड़ा, क्योंकि उनका स्वभाव बिल्कुल विपरीत है, उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है। आ गया समझ में? अब कहने का मतलब उनके परिवार वाले संतों से मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। हमारे परिवार में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, भाई भाई कभी अलग हुए ही नहीं, ये तो अलग हो गए, अब हम करें तो क्या करें। तो किसी महात्मा ने कहा भाई देखो बात ऐसी है, यदि तुमको दोनों भाइयों को एक होना है तो तू भी तेरी घरवाली को उनकी पैर पहुंचा दे और तू भी तेरी घरवाली को। आ गया समझ में? तो ये ब्राह्मणी तो हुई माया और हरिजन की लड़की हुई अविद्या। तो माया और अविद्या के कारण ही तो जीव ईश्वर में भेद उत्पन्न होता है। यदि माया और अविद्या न हो तो बताओ जीव ईश्वर में भेद है क्या? हाँ, अरे जीव ईश्वर दोनों तो एक ही तो है। चलो ठीक, फिर भी अविद्या बंधन कैसे करती, इसके लिए कोई ऐसा दृष्टांत बताओ, ध्यान में आ रहा हो तो। हाँ जल्दी, आज ज्यादा कक्षा नहीं चलेगी, अभी सत्संग का कार्यक्रम शुरू नहीं हो रहा तब तक की है। कोई नहीं बोल रहे, नहीं आता हो तो कहो, आगे चर्चा शुरू करें। हाँ बोलना चाहिए ना। अच्छा किस प्रकार से, थोड़ा बताओ, संकेत करो। थोड़ा संकेत करो ताकि सबको पता चल जाए। अरे भाई ऐसे तो हजारों लाखों दृष्टांत दे सकते हैं। और जागने से लेकर के सोने तक जीव दिन में हमको कितनी बार कष्ट दुख संकट प्राप्त होता है, वह सब विद्या के कारण ही तो है। चलो भेरूलाल जी महासाहब ने भी बहुत अच्छा बताया था, गधे वाला दृष्टांत, वो भी बहुत उचित और अच्छा है। अच्छा आपको एक बार पहले दृष्टांत सुनाया था, कोई सेठ विदेश में धन कमाने के लिए जाता है। ये उस समय की बात जिस समय कोई साधन नहीं चलते थे, कोई समाचार इधर उधर पहुंचाने वाला भी नहीं था। तो कहने का मतलब, एक सेठ, उनका बच्चा 3 वर्ष का रहा होगा, 3-4 वर्ष का। उसमें घर में खाने पीने की बड़ी समस्या आई, इस कारण से वह, अब उस समय तो विदेश क्या, 100-200 किलोमीटर भी तो विदेश हुआ करता था। आजकल तो विदेश भी कहने का मतलब बहुत कम समय में हम जाकर के आ जाते हैं, इसलिए उस समय की बात ही अलग है। तो 200-250 किलोमीटर, जैसे कोई भिलवाड़ा से जयपुर आ जाए तो उनके लिए विदेश ही तो है। तो 3-4 वर्ष का बच्चा था, उसमें सेठ जी धन कमाने के लिए गए। 12 वर्ष हो गए उनका, न तो कोई समाचार आया और न उनके बारे में कुछ सुना। तो सेठानी को चिंता हुई, बात क्या हुई, 12 वर्ष हो गए, न तो आए न उनका कोई समाचार, कोई अप्रिय घटना तो घटित नहीं हो गई। वह उनके बेटे को समझाती, बेटे तुम्हारे पापा जो है फलाने शहर के अंतर्गत उस जगह पर धन कमाने के लिए गए, अब तुम 15-16 वर्ष का हो गया है, तो ऐसा कर, मैं तुझे खाने पीने की तेरे लिए व्यवस्था कर देती हूँ, तू चलते रहना चलते रहना, 5-15 दिन में वहां पहुंच ही जाएगा। और जाकर के पता लगा कि वास्तविकता क्या है, क्या बात है। तो वह बच्चा इस तरफ से रवाना होता है और देव योग से उनका पिता भी, अर्थात वह सेठ भी उस तरफ से रवाना होता है। अरे भाई 12 वर्ष हो गए हैं, घर पर पता नहीं क्या स्थिति हो रही होगी, मैं यहाँ तो आराम से मौज मस्ती करता हूँ, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हर प्रकार से साधन संपन्न हूँ, परंतु घर पर तो सारा गुड़ गोबर हो गया होगा। चलो अभी चलते हैं और जो कुछ भी है उनका वापस ठीक ठाक
सुधारा कर लेते हैं। तो उधर से तो वह सेठ जी निकलते हैं, साधन तो था नहीं, पैदल ही आना होता था। जितने भी लोग जाते थे सब पैदल ही जाया करते थे। तो देखो इधर से वह बच्चा रवाना होता, उधर से वह सेठ रवाना होता है, और चलते 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 दोनों का एक ही धर्मशाला में मिलन होता है। अब मिलन कैसे होता है कि वो बच्चा, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जूते चप्पल भी नहीं थे, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, सर्दी का मौसम था। तो कहने का मतलब उसकी ऐसी स्थिति बिगड़ गई कि वह बीमार टाइप का रहने लग गया, खांसी बहुत ज्यादा चलने लग गई। कहने का मतलब शरीर में अनेक प्रकार के वो लक्षण विपरीत दिखाई देने लगे, ऐसी स्थिति हो गई। तो होता क्या है, वह शेठ जिस धर्मशाला में ठहरता उसी धर्मशाला में वह बच्चा भी पहुंच जाता है। अब सेठ के पास में तो पैसे कोई कमी है नहीं वहाँ, उसे तो उसने तो आलीशान कमरा जो है वो बुक करवा लिया। और देव योग से वह बच्चा वहां जाकर के कहने लगता, भाई मुझे भी आज की रात यहाँ रहने दो। तो वहां का जो चौकीदार आदि था उसने कहा, अरे भाई यहाँ पर तो बिना पैसे रखते नहीं, और तुम्हारे पास पैसे भी हो फिर भी यहाँ तो सारे के सारे भाई कमरे जो है बुक हो चुके, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। तो अब उसने अनुनय विनय की, मैं बीमार हूँ, मेरी स्थिति नहीं है, भोजन किए हुए 2-3 दिन हो गए, चला नहीं जा रहा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे जब बहुत ज्यादा उसी अनुनय विनय की। तो उन्होंने कहा, भाई ऐसी बात है, अंदर तो तेरे को रहने के लिए जगह मिल नहीं सकती, ये बार तो ऐसा कर, इसी जगह लेट जा, कोई कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ होगा, कहा कि इसको बिचा ले सो जा, और ओढ़ने के लिए कुछ व्यवस्था है नहीं तेरे पास, वो देख लेना। वह बच्चा वहां जाकर के सोया, तो कहने का मतलब उसे तो बुखार था, खांसी वगैरह चल रही थी, भयंकर खांसी थी। तो कहने का मतलब 2-5 मिनट के अंतर्गत ही सेठ भीतर से बड़ा परेशान हो गया, बाहर निकल करके उस चौकीदार को चमकाने लगता, अरे तुम्हारे को शर्म नहीं आती क्या, तेरे को पैसे कम दिए क्या, पैसे कम हो तो डबल ले, ये कौन बेवकूफ, इसको इसी से मैं बाहर निकाल। तो कहा, अरे भाई ये तो कोई बीमार है, ऐसा वैसा। उनको भी थोड़ी अनुनय विनय की, परंतु सेठ ने कहा, नहीं हम कुछ नहीं सुनना चाहते, यदि तुम इसको नहीं निकालते हो मैं निकलता हूँ, मेरे पैसे वापस करो। अब कहने का मतलब आखिर में उस चौकीदार को उस बच्चे को बाहर निकालना ही पड़ा। अब बाहर निकाला तो बच्चा रात को जाए तो कहाँ जाए, 10 बज रहे थे। अब बाहर वहीं पर सो गया, जहां पर गेट बंद करने के पश्चात बाहर जो जगह होती ना, सीढ़ियां वगैरह बनी होती, वहीं सो गया। सुबह 4-5 बजे जब सेठ बाहर निकलता तो उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाता, और कहा, रे तू अभी तक यहीं मर रहा है क्या। अब बड़ा गुस्सा, 1-2 ठोकर भी लगा दी, एक थप्पड़ भी लगा दी, तेरे को शर्म नहीं आती क्या, और कई जगह पर नहीं, कहाँ कहाँ से भूख मरे, कहाँ कहाँ से भीख मंगे यहाँ आकर के दिमाग खराब कर देते हैं। ऐसी कुछ 2-5 बातें बताई, उनको फटकारा, 1-2 थप्पड़ लगाई, और फिर उसे अनायासी पूछ लिया, वो है कहाँ का रहने वाला। तो जैसे ही उसने उसके गांव का नाम बताया, सेठ चकरा गया, अरे वो तो मेरा भी तो गांव है ना। फिर पूछा, अरे तू उस शहर में किस जगह पर रहता। तो जब नाम बताया तो सेठ और ज्यादा चकरा गया, अरे मैं भी तो वहीं रहता हूँ। और फिर पूछा, तेरे बाप का नाम क्या, माँ का नाम क्या, सारी बातें जब पूछी उसने बताई, तो अरे कहने का मतलब सेठ जो उसे ठोकरे लगा रहा था, थपड़े लगा रहा था, पता नहीं अनाप शनाप बक रहा था, वह उसी समय उसे गले लगा लेता है। शायद समझ में आ रहा होगा, यही ये विद्या की महिमा होती है। तो अविद्या से क्या होता है, भेद होता है, विद्या से द्वैत खड़ा होता है। सचमुच में वह उसी का पुत्र था, परंतु न जानने के कारण बात बिगड़ रही थी ना। और यदि जैसे ही वह जान गया, अरे तो मेरा ही बेटा है, तो सारा का सारा गड़बड़ घोटाला, अरे मेरे को बीमार कर देगा, कोरोना कर देगा, ऐसा वैसा कर देगा, ये सारा का सारा खेल खत्म हो गया या नहीं हुआ। यही सचमुच में सत्य बात यह है कि जब तक हम अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं,
जब तक जीव जगत ईश्वर के बारे में यथार्थ रहस्य नहीं समझ लेते हैं, तब तक हम वेद में ही विचरण करते हैं। और ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, जो सर्वथा वेद में ही विचरण करते हैं उनकी विशुद्धि कभी हो सकती ही नहीं। अर्थात जो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम के कचरे को अपने सिर पर लेकर के ढोते रहते हैं, उन्हीं को इस संसार में पामर और चांडाल कहा गया है, उनको ही देहात्मवादी कहा गया है। और ऐसे देहात्मवादी जो होते हैं वो इस संसार चक्कर में जन्मते मरते रहते हैं, भटकते रहते हैं, उनको शांति कभी भी मिलती ही। तो देखो, सच्ची शांति प्राप्त करना हो तो इसके लिए अद्वितीय आत्म तत्व का साक्षात्कार करना होगा, यथार्थ रहस्य को समझना होगा। यथार्थ रहस्य को जाने बिना, अर्थात सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो कुल मिलाकर के वास्तविक बात ये होती है कि अविद्या के कारण ही ये सारा का सारा झगड़ा झमेला होता है। अविद्या से ही ये संसार सत्य प्रतीत होता है, अविद्या से ही ये संसार प्रिय प्रतीत होता है, अविद्या से ही ये संसार के भोग पदार्थ रमणीय प्रतीत होते हैं। जब हम इस संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझ लेते हैं, तब हम इस प्रकार की सुखों की कामना लेकर के कर्म की ओर प्रवृत्त होते रहते हैं। और फिर क्या होता है, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हम कुछ भी क्यों न करें, परंतु करने से कर्तापना नहीं छूटता है, भोगने से भोक्तापना नहीं छूटता, और छोड़ने से चिंता नहीं छूटती। ये कृतृत्व भोक्तृत्व प्रचिन्नत्व संसारित्व, इसी को जीव भाव कहते हैं। ये जीव भाव जब तक बना रहता है, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मेरे बतियो आ गया समझ में? हाँ, जन्म मृत्यु की श्रृंखला का कभी उच्छेद होता ही। तो वास्तविक बात यह है कि यदि जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना है, तो इस अविद्या को मूल सहित भस्मीभूत करना होगा। अविद्या को जलाए बिना, जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, ऐसे ही अविद्या जब तक भस्म नहीं हो जाती है, तब तक कोई कृतार्थ होता ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, अच्छी तरह से समझ में जिन साधकों के आ जाएगा, समझो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। और जो नहीं समझ पाएंगे, सच्ची बात है, भटकने की सिवाय, रोने पछताने की सिवाय कुछ भी मिलेगा नहीं। आ गया समझ में? तो क्या करना अपने को, फैसले विद्या मूल सहित कैसे भस्म हो। तो देखो भाई, यहाँ पर अविद्या को भस्म करने की हम कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, तभी तो अविद्या भस्म होगी। अब हम सच्ची बात कहें तो अविद्या को भस्म नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इस अविद्या को और मजबूत करना चाहते हैं। अच्छा, किसी भी प्रकार से कोई सिद्ध कर सकता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ? कोई सिद्ध कर सकता है क्या? अरे, कोई सिद्ध कर सकता ही नहीं। फिर भी बावड़े होकर के भटकते रहते हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। अब बताओ, इस अविद्या को हम पुष्ट कर रहे हैं या अविद्या को मिटाना चाहते हैं? हाँ, हम और अविद्या को पुष्ट कर रहे हैं। और जब तक हम इस अविद्या को पुष्ट करते रहेंगे, तब तक सच्ची शांति स्वप्न में भी मिलने वाली है ही नहीं। तो देखो, देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, अर्थात जो पंचकोश को महत्व देगा, 3 शरीरों को महत्व देगा, 3 अवस्थाओं को महत्व देगा, समझ लेना चाहिए वह विद्या को ही पुष्ट करना चाहता है। और जो इन 3 शरीर को, 3 अवस्थाओं को, पंचकोश को महत्व नहीं देगा, अर्थात इनके प्रति सत्य प्रियत्व रमणीयत्व की कल्पना नहीं करेगा, सचमुच में वह साधक ही इस अविद्या के बंधन को छिन्न भिन्न कर सकता है। वरना सच्ची बात है, विद्या को छिन्न भिन्न करना कोई बालकों का खेल नहीं है, ये टेटे में करने वालों के वश की बात नहीं है। तो अनात्म प्रपंच में पागल होकर के भटक रहे हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। कोई पद प्रतिष्ठा में उलझा हुआ है, कोई धन के चक्कर में पड़ा हुआ, कोई भोगों के पीछे पागल हो रहा है, कोई नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम को महत्व दे करके इस संसार अरण्य में भटक रहा है। सचमुच में ऐसे
कभी भी अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अविद्या के बंधन से मुक्त होना हो तो केवल और केवल मात्र आत्मा तत्व को जानना होता है। तो आत्मा तत्व समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच से भी निर्मुक्त है। जहाँ मन सहित वाणी लौट करके आती है, अरे मन सहित वाणी जहाँ लौट करके आ जाती है, वहां पर मनवाणी की कथन का कोई औचित्य होता ही, परंतु करे तो क्या करे, संसार में फिर भी लोग बावड़े होते रहते हैं, समझना चाहते ही नहीं। असली बात तो यह है कि कहते ना कुएं में भांग पड़ी हुई है, अरे कुएं में भांग पड़ी हुई हो तो उस कुएं के पानी को पीने वाला ही पागल होता है। यहाँ पर तो अरे क्या कहें, सच्ची बात तो ये कि समुद्र में ही भांग पड़ी हुई है कि जो भी पानी बरसता है वह भांग का ही, नशे का ही पानी होता है, जिसको पी पी करके संसार के समस्त लोग बावड़े हो गए। तो बावड़े होने का मतलब क्या है, अपने असली स्वरूप को न जान करके देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि को महत्व दे करके बस इसके अनुसार ही विचरण कर रहे हैं। तो ये रहस्य जिन साधकों के हृदय में ठीक प्रकार से जागृत हो जाता है, इस रहस्य को जो अच्छी तरह से समझ लेते हैं, समझ लेना वह जीव ही अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो ये अविद्या ही समस्त दुखों का मूल कारण है। अविद्या के बंधन से मुक्त हुए बिना कभी कोई कृतार्थ हो नहीं सकता। इस रहस्य को जो अच्छी तरह से समझते हैं, समझो उनका ही मानव जीवन धन्य होता, वही कृतार्थ होते हैं और वास्तव में उनका ही जीवन सार्थक होता है। अब इसमें किसी भी प्रकार की शंका हो तो विचार कर सकते हो, शंका कर सकते हो। अभी करते हैं। चलो ठीक, तो अब संत महापुरुष भी आ गए हैं और अब सत्संग का कार्यक्रम भी प्रारंभ होने वाला। यदि कोई शंका हो तो देख लो। हरिओम नारायण। हरिओम। क्या बात है, वो हम हाँ शिवोहम, आवाज आ रही है? देखो, ये विद्या कामना और कर्म, इसी को संसार चक्र कहते हैं। तो यहाँ पर समस्त दुखों का जो मूल कारण होता है वह केवल और केवल मात्र विद्या होती है। तो साधकों को इन किन प्रकारेण विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है तो कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर लेने से कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्मों का जो बीज कामना विद्यमान है, और यदि कोई कामनाओं पर भी विजय प्राप्त कर ले फिर भी वह कृतार्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक अविद्या रहेगी तब तक ये कामना और कर्म पुनः पुनः प्रकट होकर के हमें संसार अरण्य में भटकाते ही रहेंगे। जैसे वृक्ष को काट देने पर भी कुछ समय तक कंटक वहां से निवृत्त हो जाते हैं, परंतु मूल जो की त्यों विद्यमान होने के कारण पुनः कंटक कुछ समय बाद में प्रकट हो जाते हैं। आ गया समझ में? तो साधकों को केवल और केवल मात्र विद्या की निवृत्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि ये विद्या ही जीव और ब्रह्म में भेद उत्पन्न करती हैं। विद्या के सिवाय भेद करने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। तो चलो ठीक, फिर आगे का विषय फिर कल देखेंगे। तब तक इस विद्या के बारे में अभी जो दृष्टांत सुनाया उसके अनुसार, और पहले जो विशेष विशेष सूत्र सुनाए उन सूत्रों का खूब मंथन करना, खूब विचार करना। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा परमात्मा में भेद होता ही नहीं, ये तो मानी मानी बंधन में आयो। वास्तव में देखा जाए तो अनात्म प्रपंच को हम महत्व दे करके सत्य प्रिय रमणीय समझ करके हम इनके पीछे पागल होते हैं, और अपने को परमात्मा से अलग समझ करके हम अपने को, कहने का मतलब, कतरा समझते हैं, दरिया नहीं समझते हैं। हम अपने को बूंद समझ लेते हैं, तरंग समझ लेते हैं। ऐसी ये ना समझी ही समस्त दुखों का मूल कारण हो जाती हैं।
तो अविद्या कामना कर्म इसी के ऊपर, ये अविद्या कामना कर्म यही संसार चक्र है। इस पर विजय प्राप्त करना ही मानव जीवन का वास्तविक सार है, वास्तविक पुरुषार्थ है, यही परम पुरुषार्थ है। परंतु ध्यान रखना, अविद्या कामना कर्म, इसमें से विद्या की निवृत्ति हुए बिना कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है। परंतु अविद्या पर एकाएक कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके लिए कुछ कामनाओं पर विजय प्राप्त करनी होती है, और कामनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए पहले कुछ कर्मों से छुटकारा प्राप्त करना होता है। क्योंकि भगवान वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च मुच्यते। कर्मों से बंधन होता है, ज्ञान से जीव मुक्त हो जाता है। तो विवेक करके कर्म कामना के ऊपर कुछ विजय प्राप्त करनी है, और उसके पश्चात फिर तत्वमसि महावाक्य के अर्थ के श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा इस अविद्या को सदा सदा के लिए छिन्न भिन्न करना है। अरे भाई, इसमें तो समय लगता ही नहीं, क्योंकि वास्तव में अविद्या तो होती ही नहीं। यदि अविद्या हो तो इसको निवर्त करने में शायद कुछ न कुछ पुरुषार्थ करना हो, कुछ न कुछ करना हो, परंतु ये तो, अरे कल्पना को मिटाने में क्या टाइम लगता है। परंतु इसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए, मलविक्षेप दोष की निवृत्ति ठीक ठीक तरह से हो, और चतुष्टय साधन संपन्न ये भी ठीक ठीक प्रकार से हो, और फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का सानिध्य भी सम्यक प्रकार से हो, तो विद्या के बंधन से मुक्त होने में समय लगता ही नहीं। ये समय लगता अपनी नासमझी से लगता है, ये उल्टी समझ से ही समय लग जाता है, वरना आत्मा तो नित्य मुक्त है, बंधन की सत्ता ही नहीं होती है। चलो ठीक, फिर करना चिंतन मनन, ठीक है ना। शिवोहम।